पूरी बात बताओ, कब से झगड़ा था, क्यों उसकी घटना में बताओ बताओ इधर देखो इधर। 3-4 साल पहले हम लोग का झगड़ा हुआ था एक बार। उसके बाद सर फिर 3-4 महीने से पहले हुआ था। इसी को लेकर सर मुझे मारा। कैसे मारे, किस बात को लेकर? सर साथ में जो हम लोग रहते थे पहले दोस्त थे सर, आपस में मतलब फोन पर सर एक बार गाली गलौज हो गया। इस पर सर मतलब उसको अपने फार्म में बुलाएं। वो कट्टा का सेलिंग करता था, बेचता था कट्टा पिस्टल। बहाना करके बुलाएं, मतलब कि आओ कट्टा हमको चाहिए। कहाँ बुलाए थे? पहले तो हम उसके घर पे ही गए थे। वहाँ घर पे गए तो मतलब फोटो तो दिखाया अपनी, मतलब हम लोग बोले पैसा लेकर आ रहे हैं। हम लोग मतलब इस पार आकर अपने घर की तरफ बाइक खड़ी कर दिए तो अपने गिटारा बिरजा से हमारे यहाँ आया तो उसको हम लोग गाड़ी में बैठ कर गए सर। बैंक का बड़ौदा ATM में सर पैसा निकाले 10,000। उसके बाद सर 26-27 रुपये का उसको गाड़ी में तेल भराया गिटारा बिरजा में। उसके बाद सर हम लोग घोटमा गए, वहाँ से दारू लिए बोतल का। उसके बाद सर हम लोग फार्म पे गए, वहाँ सर पिए हुए फिर उसको सर वहीं मारे हम लोग। कई लोग थे? 4 लोग। अच्छा, अभी पकड़े गए तुम ही? कैसे मारे थे? हाथ से डंडे से। डंडे से? हाथ से? जी। फोटो पता सर वो नीचे दिया था तो एक कच्चा कुछ बकाया था क्या पैसा वगैरह? नहीं बता। सर क्या प्रकरण था, किस घटना का खुलासा कर रहे हैं सर? देखिए, बलुआ थाना क्षेत्र में पलिया गांव के एक मैदान में जो है बलुआ गांव के रहने वाले मुंशी सोनकर की डेड बॉडी मिली थी, जिनके सिर में चोट थी और शरीर पर भी चोट थी। हत्या होने की आशंका थी। इसमें मुखबिर को लगाया गया था और मुखबिर की सूचना से एक घटना का खुलासा हुआ, जिसमें विकास यादव सन्ना स्वर्गीय मिट्ठू यादव ग्राम रैमला चौबेपुर का रहने वाला है। इसको जो है हिरासत में लिया गया और कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मुंशी सोनकर से इसकी रंजिश थी। पहले दोनों दोस्त थे और बाद में इनसे विवाद हुआ था, जिसमें मुंशी सोनकर ने इसको कई बार बेइज्जत किया था, इसको कई बार मार पीट दिया था, जिससे वो रंजिश रखता था। उसी रंजिश में अपने दोस्त मुलायम यादव जो रोहनिया थाने का रहने वाला है बनारसी का, और भिक्खू यादव जो जौनपुर का रहने वाला है, और रोहित जो बनारस का रहने वाला है, इसके साथ मिलकर अपने मुर्गी फार्म जो रैमला गांव में है, भक्तुआ गांव के पास में, वहाँ मुर्गी फार्म पर ले गए और ले जाने के बाद इनको मुंशी सोनकर की पिटाई की गई और बेहोशी की हालत में घर में रखा गया। अंधेरा होने का इंतज़ार किया गया। उसके बाद इसका हाथ पैर बांधकर इसके मुंह पर सेलो टेप लगा दिया गया और शाम होने का इंतज़ार किया गया। शाम जब हुई तो मुंशी सोनकर की ब्रेजा कार में इनकी डिक्की में रखकर ये सिधौना, खानपुर, सैदपुर होते हुए मारूपुर, मजदहा होते हुए पलिया गांव के एक स्कूल का मैदान है, स्पोर्ट स्टेडियम है, ले आकर उसमें ईंट से मुंशी सोनकर के सर में कई वार किए गए, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अगर इनको संतोष नहीं हुआ तो इन्होंने उस कार को जो है कई बार मुंशी सोनकर के ऊपर चढ़ाया और कन्फर्म हो गया कि ये मृत हो गया है तो बुलेट गाड़ी थी, जिससे ये लोग कार वहीं छोड़ दिए और बुलेट गाड़ी से फिर वापस आकर और चौबेपुर चले गए। वहाँ से फिर अपने अपने स्थान पर चले गए। सर, मामले को लेकर थाना बलुआ SHO का लाइन हाजिर का नाम है, तो क्या मामला? देखिए, उस समय धरना प्रदर्शन की बात थी और सपा के लोग अड़िग थे और बिल्कुल जो है वो उनका कहना था कि लाश को यहीं लाया जाए तब हम हटेंगे। बाद में जो मुंशी सोनकर के घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हम इन लोगों के बरगलाने में आ गए थे और हमसे गलती हुई है। लाइन हाजिर का मामला उस समय क्योंकि भीड़ को हटाना था और इसलिए उनको जो है आश्वासन दे दिया गया था, बस वो आश्वासन ही था, लाइन हाजिर नहीं किया गया।
सभी लोग थे वहाँ ब्रेजा कार से गए थे? ये सभी ब्रेजा कार से नहीं गए थे, उसमें मुंशी सोनकर को ले जाया गया था, जिसमें मुलायम यादव, भिक्खू यादव और मुंशी सोनकर और ये राजेश, ये क्या कहते हैं, विकास यादव गए थे। और बाद में भिक्खू यादव द्वारा जो है बुलेट गाड़ी से गए थे और बुलेट गाड़ी बाद में गई। बाद में कार को ही छोड़ दिया गया और बुलेट पर चढ़ के तीनों लोग जो वापस आए थे।